काले दिल हमने सुनाया तो बुरा मान गए, अश्क आंखों में जो आया तो बुरा मान गए, नास पे नास उठाया तो बहुत अच्छे थे, नींद से उनको जगाया तो बुरा मान गए। दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी बीजेपी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की है। अपने सूटबूट वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी जगदीप धनखड़ की एक छोटी सी गलती पे बुरा मान चुकी है, और ऐसा बुरा माने है कि बेचारे खुद को संघ का एकलव्य कहने वाले और हमेशा हाथ जोड़ के खड़े रहने वाले धनखड़ साहब को रातों रात बिना सूचना के राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचना पड़ा, और इस्तीफा देने के बाद उनके जान में जान आई है। जगदीप धनखड़ ने कौन सी गलती की थी, कौन सी एक छोटी सी चूक थी वो, जो जगदीप धनखड़ जी के द्वारा उनके जी का जंजाल बन गई। सांसदों से दोबारा रात में क्यों सारे पेपर पे साइन ले लिए गए, ये सब कुछ जो है वो मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं, और साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या सच में जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग बीजेपी सरकार लाने वाली थी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, राज्यसभा में कई बार मनमानी करने और हमेशा विपक्ष की आवाज को दबाने वाले जगदीप धनखड़ को उन्हीं का दाव उल्टा पड़ गया है। कभी विपक्ष उन पे आरोप लगाता था, कभी जगदीप धनखड़ सिर्फ सत्ता पक्ष की आवाजों को सुनते हैं, और हर बार ज्यादा बोलने का मौका सत्ता पक्ष के लोगों को ही दिया जाता है। लेकिन अब जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देके जा चुके हैं, तो यही आरोप मोदी सरकार और उनके मंत्री लगा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें दावा किया गया है कि 7 गलतियों की वजह से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है। खबर आप देखिए, खबर मौजूद है, इसमें साफ साफ लिखा है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पे एनडीटीवी का बड़ा खुलासा, पढ़िए पीछे की पूरी इनसाइड। दोस्तों, आपको बता दूं कि खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि एनडीटीवी ने इनसाइड स्टोरी को छापा है और बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दूं कि यही वो 7 सवाल हैं जो धनखड़ साहब के लिए साढ़े साथी बन गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दो कि यही वो सवाल है जो धनखड़ की कुर्सी के नीचे बारूद बन गए। आरोप नंबर 1, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को विशेषाधिकार समिति के मामले में क्लीन चिट दी। आरोप नंबर 2, राघव चड्ढा को उनकी योग्यता से बड़ा बंगला अलॉट किया गया, बाद में जब उसे कैंसिल किया गया तो चड्ढा ने कोर्ट से स्टे ले लिए, मामला कोर्ट में है। आरोप नंबर 3, 2 बार अलग अलग मंचों से किसानों के मुद्दे पे सरकार की आलोचना की, बाद में शिवराज सिंह चौहान ने मान मलव्वल की। आरोप नंबर 4, जस्टिस यशवंत वर्मा के भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की, वजह से विवादों में आए। आरोप नंबर 5, राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को ज्यादा तरजीह देने के आरोप लगे। ये तब होने लगा जब विपक्ष ने धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाने की धमकी दी। आरोप नंबर 6, बीते सोमवार 21 जुलाई को सरकार की बिना सहमति के विपक्ष का जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आरोप नंबर 7, विपक्ष के नेता खरगे को बहस में लंबे समय तक बिना मुद्दे के ऑपरेशन सिंदूर पे बोलने दिया, इस पे सदन के नेता जेपी नड्डा ने कड़ी आपत्ति जताई। दोस्तों, आपको बता दें कि यही वो 7 आरोप थे धनखड़ के लिए, 7 जंजीरें बन गई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इन गलतियों ने धनखड़ को बीजेपी और विपक्ष दोनों के निशाने पे ला के खड़ा कर दिया। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है जब बीजेपी ने धनखड़ के खिलाफ महाभियोग की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। आपको बता दो कि 21 जुलाई को सुबह जब संसद का सत्र शुरू हुआ, पीएम मोदी खुद संसद पहुंचे। उन्होंने राजनाथ सिंह के कमरे में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू जैसे दिग्गज शामिल थे। इस मीटिंग में सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने धनखड़ के खिलाफ महाभियोग की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। जी हां, आपने सही सुना, बीजेपी जो धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना के लाई थी, अब उनके खिलाफ तलवार लेके खड़ी थी। राजनाथ सिंह के कमरे में सांसदों को बुलाया गया और उनमें एक सादे कागज पे उनसे हस्ताक्षर कराए गए। यह हस्ताक्षर महाभियोग प्रस्ताव के लिए थे, लेकिन बीजेपी ने इसे गुप्त रखा ताकि धनखड़ को भनक ना लगे। लेकिन धनखड़ साहब को हवा में कुछ तो भनक लगी थी। वो समझ गए थे कि बीजेपी अब उनके साथ नहीं है, और यहीं से कहानी में आता है ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा। बीजेपी ने तय किया था कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा लोकसभा में होगी, क्योंकि वहां स्पीकर ओम बिरला उनके इशारे पे नाचते हैं। लेकिन धनखड़ ने बाजी मारने की कोशिश की। उन्होंने बिना सरकार की सहमति के राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा का ऐलान कर दिया। यह फैसला बीजेपी को ऐसा चुभा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। बीजेपी को लगा कि धनखड़ अब बेकाबू हो रहे हैं, और यहीं से धनखड़ की साढ़े साथी पूरी तरह से उस पर सवार हो गई। आपको बता दूं कि शाम को बीजेपी ने अपने साजिश को और पुख्ता कर दिया। मुख्यमंत्रियों ने 10-10 सांसदों के अलग अलग मीटिंग की। इन मीटिंग्स में सांसदों को धनखड़ की 7 गलतियां गिनाई गई, और फिर ये एक सादे कागज पे जो है इन पे हस्ताक्षर कराए गए। आपको बता दूं कि जब 21 जुलाई को ये दूसरी बार था जब बीजेपी ने सांसदों से हस्ताक्षर कराए। पहली बार राजनाथ सिंह के कमरे में हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन जब बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, सूत्रों के मुताबिक इन मीटिंग्स में धनखड़ की गलतियों को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया। मकसद साफ था दोस्तों कि
सांसदों को धनखड़ के खिलाफ भड़काना है और महाभियोग प्रस्ताव को मजबूत करना। लेकिन बीजेपी ये साजिश धनखड़ तक वो पहुंच गई और फिर शुरू हुआ असली ड्रामा। धनखड़ की फोन पे हॉट टॉक हुई। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने धनखड़ को साफ साफ बता दिया कि अगर वो नहीं हटे तो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। धनखड़ समझ गए कि अब उनकी कुर्सी पे तलवार लटक रही है और फिर रात के अंधेरे में बिना किसी पूर्व सूचना के धनखड़ साहब भागे भागे राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। रात करीब 9 बजे धनखड़ बिना किसी पूर्व सूचना के राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वहां हड़कंप मच गया, स्टाफ हैरान, सिक्योरिटी हैरान, क्योंकि उपराष्ट्रपति का अचानक आना कोई छोटी बात नहीं थी। आधे घंटे बाद धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। धनखड़ ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ बहाना था। असल में धनखड़ जान चुके थे कि बीजेपी अब उनके साथ नहीं है। महाभियोग की तलवार उनके सिर पे लटक रही थी और वो इस अपमान से बचना चाहते थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने अपने ही बनाए उपराष्ट्रपति को क्यों निशाना बनाया? जवाब साफ है कि मोदी सरकार को कोई ऐसा शख्स चाहिए जो बिना सवाल उठाए उनकी हर बात को माने। धनखड़ ने जब अपनी मनमानी शुरू की तो बीजेपी को लगा कि अब ये शख्स उनके लिए खतरा बन सकता है और इसीलिए उन्होंने धनखड़ को कुर्सी से हटाने की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। आपको बता दूं दोस्तों कि जगदीप धनखड़ के साथ जो हुआ उसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि मोदी सरकार में वफादारी का कोई मोल नहीं है। धनखड़ जो बीजेपी के लिए सालों तक सिपाही बने रहे, आज उसी बीजेपी की साजिश का शिकार हो गए। ये वही मोदी सरकार है जो अपने लोगों को इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें किनारे कर देती है। धनखड़ की कहानी इसका जीता जागता सबूत है। आपको बता दूं दोस्तों कि मोदी सरकार ने धनखड़ को सिर्फ एक मोहरा बनाया और जब वो उनके काम नहीं आ रहे तो उसे रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि अब अगला नंबर किसका होगा? दोस्तों धनखड़ साहब की हालत पे एक शेर के साथ अपनी बात को मैं खत्म करूंगी कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर जाने कम निकले। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मोदी सरकार का जगदीप धनखड़ को हटाने का फैसला सही था? क्या जगदीप धनखड़ के साथ मोदी सरकार ने गलत नहीं किया? क्या एक छोटी सी गलती की वजह से कई साल से टीम मोदी का हिस्सा रहे धनखड़ को एक झटके में जिस तरह से निकाल के फेंक दिया गया, क्या ये मोदी की कार्यशैली पे सवाल नहीं उठाता है? आप जो भी सोचते हैं जरूर बताइए कमेंट्स में। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।